नमस्कार। एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राजस्थान की एसओजी ने जेईएन भर्ती प्रवेश परीक्षा के मामले में मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपियों को में एक को श्रीगंगानगर, एक को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि जेईएन 2020 पेपर लीक मामले में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन टीम एसओजी ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वीके सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि हर्षवर्धन मीना नाम का एक व्यक्ति इस मामले का मुख्य सरगना था और वह नेपाल में छुपा हुआ था। इसके बाद एक टीम को गोरखपुर के पास नेपाल सीमा पर भेजा। वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी को श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया गया है। एसओजी की टीम ने हर्षवर्धन मीना के सहयोगी राजेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया है, जिसको पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सहयोगी की मदद से राजेंद्र यादव ने स्ट्रांग रूम में रखे पेपर की फोटो खींच करके पटवारी हर्षवर्धन मीना को 50 लाख रुपये में बेचा। पटवारी ने उसी 50 लाख के पेपर को 2 करोड़ 50 लाख रुपये में जो है स्टूडेंट को बेचा। पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से गठित एसआईटी की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ये खुलासा किया है। पेपर लीक कांड की पूरी योजना को किस तरह से अंजाम दिया गया, मास्टरमाइंड माना जा रहा राजेंद्र यादव ने 50 लाख में पेपर जो पटवारी को बेचा, फिर पटवारी ने करोड़ों की कमाई की। कैसे था ये नेटवर्क, आपको दिखाते हैं इस बातचीत। शहीद दिग्विजय सिंह सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा, इसी में एक पदस्थापित तृतीय श्रेणी अध्यापक है राजेंद्र कुमार यादव, पुत्र द्वारका यादव। इस टीचर ने यह पेपर चीरा लगा के सबसे पहले एग्जाम सेंटर से बाहर किया था परीक्षा के पहले, जो सर्कुलेट हुआ और जिस पर पुराना मुकदमा दर्ज हुआ। जो ये राजेंद्र यादव शिक्षक हैं, इन्होंने स्ट्रांग रूम में जहाँ से पेपर रखा हुआ था, इनकी ड्यूटी एग्जाम से रिलेटेड रहती है अपने स्कूल में। ये विश्वास हासिल कर लेते हैं स्कूल अथॉरिटीज़ का और ये अपनी ड्यूटी लगवा लेते हैं एग्जाम मटेरियल के आसपास, और वहाँ से इन्होंने चीरा लगा के पेपर निकाला था जेईएन पेपर का। सीधे हम चल सकते हैं कि हर्षा जो हमारी रेसिडेंट एडिटर है राजस्थान की, उनके पास चलते हैं। उनके पास एक महत्वपूर्ण मेहमान है। सीधे हर्षा से आपकी बातचीत कराते हैं। हर्षा जी, मनोरंजन मेरे साथ है वीके सिंह जी, एडीजी एसओजी जो है, और जिन्होंने ये अब बड़ा खुलासा किया है। अभी बता रहे थे लोगों ने कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी थी कि वो पकड़ा जाएगा हर्षवर्धन मीना। जो फीडबैक मिली है वो इसी तरह की है कि लोग साल, महीने और दिन काउंट किए हैं कि वो कब अरेस्ट हुआ है, जब से पेपर आउट हुआ था तब से लेके और गिरफ्तारी तक। जी मनोरंजन, बहुत लोगों की आस लगी हुई होती है सरकारी नौकरियों पर, और जैसे ये था, ये भर्ती रद्द हो गई थी। करीब 7,000 पोस्ट थे, और हम जानते हैं कि जो बच्चे बैठते हैं इसके लिए, जो लोग बैठते हैं लाखों में है। लेकिन किस तरह से एसओजी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया? वीके सिंह जी, किस तरह से आपने पकड़ा हर्षवर्धन मीना को, और आपको कैसे पता चला कि राजेंद्र यादव भी इतना बड़ा प्लेयर है इसमें? जो हम लोग किसी और मुकदमे का अनुसंधान कर रहे थे, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही अरेस्ट किया था हमने। तो उसने पूछताछ में ये बताया कि अगर मैंने कुछ ऐसा सब्सटेंटिव डिस्क्लोजर किया तो हर्ष बॉस नाराज़ हो जाएंगे। तो पहली बार मैं चौंका था कि कोई ऐसा आदमी है जो दूसरे लोगों के मन में एक भय का वातावरण पैदा किया हुआ है। तो मैं इंटरेस्टेड हुआ और मैं फिर उसको बारे में ज़्यादा से जानकारी जुटाया, और उसके अनुसंधान में जो कड़ियाँ हमने जोड़ी, जो हमने अलग अलग पुलिस की टीमें भेजी, उनसे जो फीडबैक मिला, उसके आधार पे फिर हमने इसके खिलाफ वारंट लिया कोर्ट से, और फिर धीरे धीरे अपने जर्नेट को बड़ा किया, और उसी के तहत ये नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। वीके सिंह जी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इनका जो परिवार है, चाहे ये राजेंद्र यादव का परिवार हो मनोरंजन, या इनका हो हर्षवर्धन मीना का, सब लोग सरकारी नौकरी में है। शायद हर्षवर्धन और उनकी पत्नी दोनों इसमें है, पटवारी हैं, ब्रदर वगैरह भी हैं, और सिमिलर केस है राजेंद्र यादव का भी। जो टिपिकल चीज़ इन्वेस्टिगेशन से इमर्ज हुई है कि चाहे हर्षवर्धन मीना हो, राजेंद्र यादव हो टीचर,
या मोट हो जिसको हमने अरेस्ट किया है लाइब्रेरियन गंगानगर से, इन सभी के जो क्लोज रिश्तेदार है वो सारे किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है। कुछ लोगों के बारे में तो हमारे स्पेसिफिक इनपुट हैं कि वो उन्होंने इम्पर्सोनेट होकर एग्ज़ाम दिलवाया है, कुछ लोग पेपर लीकेज के मार्फत से भर्ती हुए हैं। तो ऑल दिस रिक्रूटमेंट ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव विल बी स्क्रूटिनाइज एंड दे आर सस्पिशियस। वीके सिंह जी, इसमें एक बात और सामने आ रही कि दिस इज नॉट अ वन ऑफ केस, ऑब्वियसली दिस इज सम काइंड ऑफ अ चीटिंग गैंग व्हिच इज ऑपरेटिंग इन राजस्थान। Interestingly, these different gangs were competing with each other, and sometimes they were also cooperating with each other, and they have dented in quite a few of exams in the past. तो ये जो पूरा गिरोह है, मतलब जैसे आप कह रहे हैं जैसे रीट का एग्जाम था उसके पीछे एक गिरोह था, इस एग्जाम के पीछे एक और कॉकस है, तो एकदम इस जड़ तक पहुंचने के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार, और खासकर आप क्योंकि आप एसआईटी हेड कर रहे हैं? हम लोगों ने जो बड़े लोग हैं जो अब सफ़ेद पोश होने की प्रक्रिया में हैं, काफ़ी पैसा बना लिया है, अब उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने तरह का कानून है वो सभी कानून इस्तेमाल किया जाएगा इनको इनके किए हुए की सज़ा दिलाने के लिए। दैट वी आर वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज़ वन थिंग, उसके अलावा भी बहुत सारे जो आज की डेट में पावरफुल लॉज हैं जो इनको इनके किए की सज़ा दिलाने के लिए ज़रूरी हैं और पर्याप्त हैं, उन सारे को हम लोग इन्वोक करेंगे। आप देखेंगे कि जितनी लीकेज की या और तरह की अनियमितताएँ हुई हैं एग्ज़ाम में, इसमें काफ़ी संख्या में गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं। तो एक लेथार्जी का चलता है कल्चर, वो तो बिल्कुल हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। विभाग को ऐसे लोगों को जो चिन्हित हो चुके हैं, जिन्होंने पास्ट में ऐसी गड़बड़ियाँ कर रखी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही पड़े और जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए मैंने अपने ऑफिस में एक छोटा सा यूनिट बना रखा है और वो डे टू डे बेसिस पे सभी दफ्तरों से संपर्क में है। मैंने खुद सभी विभाग का जो उनके कंट्रोलिंग अफसर है उनको डीओ लिखा है कि उनके खिलाफ जल्दी विभागीय कार्रवाई कंक्लूड की जाए। 2 लोगों को नौकरी से भी निकाला है। तो विभागीय कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और कोई अटैचमेंट, सब तरह की कार्रवाई हम इनके खिलाफ करेंगे, प्रॉपर्टी अटैचमेंट। और ये जो भी इनके दिमाग में अगर किसी भी तरह की कोई गलतफहमी है वो सब दूर करेंगे और कानून को सख्ती से लागू करेंगे। आने वाली जो परीक्षा है उस पर भी हमारा पूरा ध्यान है। पूरा प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, हाईएस्ट लेवल सभी इन्वॉल्व हैं कि आने वाले टाइम में सुचितापूर्ण और एक फेयर माहौल मिले, युवाओं में जो निराशा की भावना थी वो दूर हो और साफ सुथरा एग्ज़ाम हम लोग करा पाएँ। क्या बुलडोजर भी चला सकते हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि रीट जब एग्जाम हुआ था और उसका जो पेपर लीक हुआ था तो बुलडोजर चले थे। देखिए, जहाँ जिसकी जो गलती पाई जाएगी, जो कानून में जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ किया जाएगा। जो मैंने आपको एक नपेतुले शब्दों में कहा था कि जो जितने तरह का कानून है, जितना कानून अप्लाई हो सकता है, वो सारे कानून के ऑप्शन हमारे सामने खुले हैं और हम लोग ऑलरेडी उसको एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं डेली। तो मनोरंजन, वीके सिंह जी बता रहे थे, आप सवाल मेरा छोटा सा, तो हर्षा एक आध आप सर के पास बैठे हैं, मेरा एक छोटा सवाल है कि मोडस ऑपरेंडी क्या था और मनी ट्रेल कहां तक इनको मालूम चल पाया है एसओजी को? जी, वो पूछ रहे हैं कि मोडस ऑपरेंडी क्या था इस वाले पेपर लीक का और मनी ट्रेल कहां तक पता चल पाया है आपको? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो अभी पहले से हुआ है कुछ तो, और जो इन लोगों से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है वो अरेस्ट होके अभी काफ़ी हमारी टीमें व्यस्त थी और ये सब लिखा पढ़ी करने में बिजी रही हैं। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन तो अभी चल रहा है, चलेगा, लेकिन काफ़ी कुछ हमें पता है जो मैं एक ऑन कैमरा इन्वेस्टिगेटिव डिटेल्स मैं बता नहीं सकता। लेकिन काफ़ी कुछ जो क्राइम का तरीका है वो एक तरह से यही है कि एग्ज़ाम सेंटर पे जब पेपर पहुंचता है तो ये लोग उसको टाइम से पहले पेपर बाहर निकाल के और उसको जो भी रेप्लिकेशन का मोड है वो यूज करके और इसको रेप्लिकेट कर देते हैं पेपर्स को। और मनी ट्रेल का भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया है, जो आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशन होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हर्षा, एक और सवाल है छोटा सा, एक लास्ट सवाल। चीटिंग गैंग्स,
देखिए आज के डेट में तो कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई समर्थवान है जो ऐसी बीड़ा उठाएगा। लेकिन हाँ, प्रीवियस जो टाइम है उसमें 3-4 बड़े, जैसे हर्षवर्धन है, ये मैं मानता हूँ कि ये टॉप 3-4 में शामिल है। इनफैक्ट मैं कहूँ अगर टाइम पीरियड देखूँ जिस लंबे टाइम से ऑपरेट किया है, तो ये दूसरे नंबर पे आना चाहिए। एक तो ये जो टॉप 3-4 है इन पे हमारी नज़र है, और ये इनका हम कानूनी पुख्ता बंदोबस्त करेंगे। जी मनोरंजन पूछिए, आप पूछिए, मैं एक एक सवाल है, ये हर्षा क्या अलग अलग गैंग थे या फिर ये गिरोह अलग अलग होते हुए आपस में मिले हुए भी हैं? जी वो पूछ रहे हैं कि क्या ये जो गैंग्स हैं ये अलग अलग गिरोह हैं या आपस में मिले हुए भी हैं? मैंने शुरू में जैसा बताया था कि ये गैंग्स एक ही फील्ड में ऑपरेट करती हैं, तो कभी तो ये compete करते हैं और कभी कुछ क्रॉस कनेक्शन लग जाए तो कोऑपरेट भी कर लेते हैं। चलिए, जी मनोरंजन। बहुत अच्छा कॉपरेशन है इनका गिरोहों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा, आपने बहुत सारी जानकारी मिली है। उम्मीद करते हैं जो बच्चे देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा इत्मीनान होगा। बहुत बहुत हर्षा जो है ये पूरी जानकारी दे रही थी। अब शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार गोथवाल साहब हैं, फॉर्मर एडिशनल डीसीपी हैं। सर, आप इस महकमे से जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो गैंग ऑपरेट कर रहा है, क्या इसके तह तक पहुंचा जा सकता है? क्योंकि इसके शीर्ष पे, सबसे टॉप पे कोई ऐसा पावरफुल आदमी होगा जो सबको कंट्रोल कर रहा है। देखिए, इसके अंदर कंट्रोल करने के अंदर तो जो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें पैसा है। पैसे का लालच सबको बना देता है। और हमारे तो पिछले समय में यूपीएससी के मेंबर तक पकड़े गए, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है राजस्थान का दुर्भाग्य कि जहां परीक्षा जो लेने वाली एक इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है उसका मेंबर ही इसमें इन्वॉल्व हो। तो ये जो मछलियां हैं, चाहे ये हर्षवर्धन हो, राजेंद्र यादव हो, ये सारे एक दूसरे को देखकर कि वो उसने इतना पैसा बना लिया तो कंपटीशन करते हैं कि भाई हम भी इसमें। ये देखिए कि अब 2020 का मामला था जेईएन का, जिसमें सरकार की काफी वो बदनामी हुई और उसके अंदर सरकार को आखिर के अंदर पेपर उनको आगे बढ़ाना पड़ा कि भाई ये दोबारा परीक्षा होगी। तो आप देखिए कि इनके, मेरा ये मानना है कि इसके अंदर जो सरकारी कर्मचारी है उनका पहले इतना सार्वजनिक जो परीक्षा प्रणाली है इसको लेकर इतना कभी तवज्जो या ध्यान सरकार का गया नहीं। क्योंकि लाखों जो परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, जो इससे जूझते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये चंद लोग पैसों से लेके और उनको नकल करा देते हैं, साधन सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। आप देखिए कि पहले तो इसमें ये तक हुआ कि ऑनलाइन अगर परीक्षा कराई तो ऑनलाइन के अंदर लोगों ने ढूंढ लिया। परीक्षा हो रही है हमारे कांस्टेबल की ऑनलाइन जयपुर के अंदर, और पेपर सॉल्व हो रहा हरियाणा में, वहां से इनको वो चेक किया तो ऑफलाइन मोड के अंदर आए, तो ऑफलाइन के अंदर ये चीटिंग करने लगे। जैसा कि अभी एडीजी साहब ने बताया, बीके सिंह जी ने, कि पेपर के जो पेपर प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र के ऊपर पहुंचे उसमें चीरा लगा के एक पेपर निकाल लिया, टाइम पहले उनको पहुंचा दिया। आप देखिए कितनी इनकी एक सुदृढ़ व्यवस्था है। जैसा आपने पूछा कि मॉडस ऑपरेंडी क्या, मॉडस ऑपरेंडी ये है कि जब तक संस्था का प्रधान, संस्था का व्यक्ति जो परीक्षा केंद्र ले रहा है उनकी मिली भगत नहीं हो तो ये जो भी प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली, उसके अंदर सेंध लगाना बहुत मुश्किल काम है। अनिल सर माफी चाह, एक मिनट रोक रहा हूँ। आप मोडस ऑपरेंडी की जो बात हो रही है ना, वो बाइट सुनवाता हूँ कि कैसे ये लोग करते थे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आप भी सुनिए कि कैसे ये लोग पेपर लीक करते थे, और पेपर लीक करने में एक मास्टर साहब भी हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। पहले ये सुनिए। कैंप करके जो सूचनाएं मिली थी उसके बेसिस पे नेपाल बॉर्डर से हर्षवर्धन मुन्ना को तो अरेस्ट किया ही, साथ में उसके इस काम में जो सहयोगी और पिछले उप निरीक्षक परीक्षा में चयनित, लेकिन उसने अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की है,
उसका भी नाम संजोग से राजेंद्र यादव ही है। तो 2 राजेंद्र यादव है आज की गिरफ्तारी में। एक तो टीचर जिसने वो चीरा लगा के क्वेश्चन पेपर आउट किया था, और दूसरा राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना का सहयोगी है। तो ये मास्टरमाइंड जो है अनिल सर, वो एक मास्टर साहब है। अब क्या करें, मास्टर साहब ही मिल जाएं तो फिर बहुत दिक्कत है। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट सर, अनम्यूट करें। म्यूट है, अनम्यूट कर। हाँ अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ, जब बाड़ी खेत को खाएगी तो उसका कोई रखवाला नहीं है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। यहाँ सरकारी जो कर्मचारी हैं, ये इनकी लिप्तता ज्यादा पाई गई। जब इनके ऊपर चेक किया गया तो इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को शामिल करके और उसमें परीक्षाएं, चूंकि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होती है तो सरकारी स्कूल इतने नहीं होते। अब आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो स्कूल्स हैं, जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, उनसे मिल लिए ये, वहां जाके भी इनके पर्चे लीक होने लगे। आप देखिए कि हमारी जो राजस्थान की आरपीएससी है, उसके अंदर जाके अहमदाबाद के अंदर जहां पेपर छप रहे हैं वहां से इन्होंने शुरुआत कर दी। तो ये मॉडस ऑपरेंडी, किसी का स्कूल से पेपर पार करना है, किसी का पेपर सेटर के पास जाना है, किसी का मॉडस ऑपरेंडी है कि इसको हम जहां पर ये परीक्षा पेपर छप रहे हैं और पेपर सेटर हो, पेपर परीक्षा जहां छप रहे हो, वहां तक की जानकारी। हमारे एक आरपीएससी के मेंबर इसी में इन्वॉल्व थे। तो राजस्थान सरकार ने अभी ये जो कानून बनाया उसके अंदर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रखा, जिसमें बिना वारंट के आप गिरफ्तार कर सकते हो। मिनिमम 10 साल की सजा दी है। जो भी अगर इसमें सहयोग करता पाया गया उसको डीवार किया गया आजीवन तक, और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान करना पड़ा। तो भी ये परीक्षा पेपर ये लीक हो जाते हैं। तो ये देखिए कि इसके अंदर विद्यार्थी बेचारा क्या करे, कितनी मेहनत करता है, और एक व्यक्ति अपने पैसे देके और इस तरह के ये अनुचित साधन का प्रयोग करके उनसे आगे बढ़ने की कोशिश। तो उनका कौशल है, उनकी बुद्धि है, उनका विकास है, उसका परीक्षण कहाँ हुआ? उनकी परीक्षा तो एक तरह से वो निराश्रित हो जाता है। और बेरोजगार व्यक्ति क्या करता है? यहाँ पे सवाल ये उठेगा, यहाँ पे सवाल सर ये उठेगा कि चलिए आपने तो मास्टर साहब को पकड़ लिया, चाहे और भी जो है छोटे मोटे लोगों को पकड़ लिया, लेकिन वो जो ये करवा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, 50 लाख, और 50 लाख के बाद सीधे वो करोड़ चले गए, 2-2.5 करोड़। तो सोचिए कि कितना पैसा इन्वॉल्व है। तो कोई तो ऊपर का व्यक्ति है जो कंट्रोल कर रहा है और इन लोगों को भरोसा दिला रहा है कि कुछ होगा तो मैं तुमको बचा लूंगा। वहां तक क्या सबसे बड़ा चैलेंज ये जो एसओजी के पास यही होगा कि वहां तक पहुंचा जाए? देखिए, क्वेश्चन मार्क तो हमारे पुलिस के ऊपर भी लगता है कि 2020 के अंदर जो ये पेपर लीक हुआ था, इनका पता नहीं लगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया। ये जरूर हो सकता है कि मैं ये मान के चलता हूं कि एक सब इंस्पेक्टर जो रामदयाल राजेंद्र है, वो तो अभी उसने ज्वाइन ही नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि वो गिरफ्तारी के डर से सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया उसने, उसको मालूम था। और आप देखिए कि नई सरकार आई, इन्होंने एसआईटी गठित की, वीके सिंह जी ने इसको आगे बढ़ाया। तो ईमानदार अफसर आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तभी इसके अंदर पारदर्शिता आएगी और इस तरह के व्यक्तियों को सजा दिलाने का एक जो सरकार का प्रयास है, ये अच्छा प्रयास है कि इसके अंदर पहले हो सकता है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं शिथिलता रही होगी या किसी का प्रेशर है, या क्योंकि वो तो अभी तक सामने इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया नहीं है। आएगा तो जरूर सामने आएगा, कोई ना कोई व्यक्ति इसके अंदर बड़े शीर्ष स्तर के ऊपर जरूर इन्वॉल्व होगा। परीक्षा केंद्र कैसे बनाते हैं सर? परीक्षा केंद्र बनाने के लिए ये अप्रोच करते हैं जो शिक्षा विभाग है, हमारा मंत्रालय है, उनको कि हमारे यहाँ परीक्षा केंद्र जब तक पास नहीं होता है तो ये नकल नहीं करा सकते। तो यहाँ पे भी इनका और हमारे जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, इनका कहीं ना कहीं गठजोड़ है। आप देखिए कि यूपीएससी का परीक्षा पर्चा लीक नहीं होता, राजस्थान की परीक्षाएं सारी लीक हो जाती है, ये रेलवे की हो या और कोई दूसरी
केंद्रीय एजेंसी की हो, वही क्यों होती है? यूपीएससी का नहीं होता, लेकिन वहाँ इस तरह की व्यवस्था दी है हमने कि वहाँ पर्चा लीक नहीं होता है। नहीं, एक और मुझे ये सवाल बात आता है सर, यहाँ पे एक और सवाल आता है कि आपने 2020 के तो परीक्षा के पकड़ लिए, 2020 के जो आरोपी 2024 में पकड़ लिए, इस बीच 3-4 साल में कितनी परीक्षाएं हो गई हैं? आंकड़ों के अनुसार कहूं तो राजस्थान में 7 बार जो है पेपर लीक हो चुके हैं, और पूरे देश भर में जो है 5 साल में 15 राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। 41 नौकरी भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गए। ये तो पूरा लगता है ऑल इंडिया सिंडिकेट काम कर रहा है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ऑल इंडिया सिंडिकेट, जैसा मैंने बताया ना कि ऑनलाइन परीक्षा कराई तो वो जो हल करने के लिए हरियाणा का उन्होंने सहारा लिया, हरियाणा में बैठ के ऑनलाइन परीक्षा का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऐसे यूपी के अंदर है, तो हमारे जो आसपास राजस्थान से जुड़े हुए प्रदेश हैं, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, इन सभी राज्यों में पेपर, और वहां से कहीं ना कहीं मतलब अगर आरपीएससी पेपर गुजरात छपाती है तो वहां जाके पेपर आउट कर लेते हैं वहां। अब ये देखिए कि राजस्थान का जो इतिहास अगर उठा के मैं आपको बताऊं, तो एक आरपीएससी के मेंबर थे, वो अपनी बिटिया को पास कराने के लिए वहां गुजरात चले गए, और उसकी जो पेपर जो छापती है प्रिंटर प्रेस, उसके पास चले गए। तो ये देखिए कि कहाँ नहीं है। तो पुलिस भी ईमानदार अफसर हैं, कभी कुछ समय लग जाता है तो ये पकड़े जाएंगे। अब मेरा ऐसा मानना है कि जब सरकार ने ये कह दिया है कि नहीं, आप किसी भी तय के ऊपर एक एसआईटी गठित हुई है, तो उसका परिणाम अब आपके सामने आने लगा है कि लोग बाग इस तरह के नकल कराने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। चलिए, अब आप सर आपके पास आते हैं, हमारे सहयोगी मुबारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबारिक, बहुत देर से ढूंढ रहा था मैं आपको। आप बताइए, ये जो आज पकड़ा गया है, ये कितना बड़ा नेटवर्क है? पूरे देश के आंकड़े देखें तो 5 सालों में 15 राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, 41 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। आपके प्रदेश में 7 बार पेपर लीक हुए हैं, तेलंगाना मध्य प्रदेश में 5 बार पेपर लीक हुए हैं। तो क्या ये कोई सिंडिकेट है? कैसे ये लोग करते थे? कौन लोग हैं, ये बताइए। जी बाबा, बिल्कुल। देखिए, ये जो पेपर लीक की घटनाएं पूरे देश भर में हो रही है, और एनडीटीवी लगातार हर जगह से इस तरह के जो मामले जब सामने आते हैं तो उठाता भी है। और राजस्थान में भी फिलहाल जो है ऐसी स्थितियां हैं। राजस्थान में एसआईटी इसको लेकर गठित की गई थी, और उस एसआईटी ने अब एक्शन भी यहाँ करते हुए हम देख सकते हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तमाम जो आरोपी थे पेपर लीक से जुड़े, अगर बात करें जेईई भर्ती परीक्षा की वर्ष 2020, करीब 4 साल पुराना ये मामला था, जिसको लेकर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया, और करीब 24 जो लोगों की जो 24 आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया है। और जिस मुख्य आरोपी जिसे मानकर पुलिस चल रही थी इतने दिन, उसको हटाकर उस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था पुलिस की ओर से, हर्षवर्धन मीणा, जो कि इस पेपर लीक की घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही जांच की परतें आगे खुलती है तो एक नया मास्टरमाइंड सामने आता है, वो है सरकारी टीचर राजेंद्र यादव। और राजेंद्र यादव 23 साल से बाबा एक ही स्कूल में कार्यरत था। तो ऐसे में अपने आप में एक बड़ा सवाल यह बन जाता है कि अगर वो एक स्कूल में 23 साल से नौकरी कर रहा है तो उसने कितनी परीक्षाओं में पेपर उस पर्चे को लीक किया होगा। और एक अगर हम अनऑफिशियली बात करें पुलिस के अधिकारियों से, जिस तरह की जो बातचीत सामने आई है, इनके जो रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि इनके ससुराल पक्ष के हों या खुद के जो रिश्तेदार हैं, खुद के परिजन हैं, खुद के भाई बंद जो हैं, उन लोगों को भी इन्होंने नौकरी लगवा दी। ये भी अनऑफिशियल जानकारी अब सामने आ रही है कि इनके कई तो परिवारों में बहुत सारी नौकरियां, कोई टीचर हैं तो कोई जेएन भर्ती में लगा हुआ है, कोई पुलिस कांस्टेबल है, कोई दूसरी परीक्षाओं में लगा हुआ है, कोई नर्सिंग भर्ती परीक्षाओं में लगा हुआ है। ऐसी भी चीजें सामने आ रही है। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये सबसे मतलब हम कह सकते हैं बड़ा अपडेट इस मामले को लेकर कि पुलिस अब इन तमाम लोगों से जुड़े जो लोग हैं उनके ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं। और जिन स्कूलों से पर्चे आउट हुए उनको लेकर, अगर राजधानी से जयपुर की हम बात करें तो उन स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है कि जहां से पेपर आउट हुए, जिन स्कूलों से पेपर निकला और पूरे राजस्थान में बटा। तो ऐसे में उन स्कूल्स की भी डिटेल्स निकाली जा रही है नगर निगम और स्थानीय निकाय के माध्यम से कि स्कूल्स में कोई, क्योंकि हर कानून का इसमें देखा जाएगा कि कहीं वो स्कूल किस चीजों में गलत है, तो वहां भी बुलडोजर चलते हुए भी अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उन स्कूलों पर भी बुलडोजर चलेगा। और उनसे जुड़े जो लोग हैं, अभी हमारी बातचीत जब एडीजी वीके सिंह से हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि
आने वाले दिनों में हमने जो फिलहाल जो लेटर लिखे हैं सभी सरकारी कर्मचारी जो इन भर्तियों में जो जिनकी जांच हमारे पास है, जिनमें सरकारी कर्मचारी लिप्त हैं, तो उन सरकारी कर्मचारियों के मूल डिपार्टमेंट को भी हमने लिखा है, बाकायदा लेटर लिखे गए हैं कि इनको तुरंत निलंबित करें, इनके ऊपर एक्शन लें, इनके खिलाफ हमारे पास ये मामला है, कोर्ट की तरफ से ये चीजें हो रही है, हमारी तरफ से ये चीजें हो रही है। तमाम उन चीजों को देखते हुए उन सरकारी कर्मचारियों पर भी अब बहुत जल्द बाबा गाज गिरने वाली है। चलिए, बहुत अच्छा। अनिल सर, जाते जाते 50 सेकंड में क्या समअप करेंगे आप इसको? उन बच्चों को दिलासा तो देते जाइए जो बड़ी उम्मीद से तैयारी करते हैं और मालूम चलता है पेपर लीक हो जाता है। देखिए, पेपर लीक के लिए हमारे को विल पावर काम में लेनी पड़ेगी। अब जो ये परीक्षा के साधन हैं इनको चेंज करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि आज के कम्युनिकेशन युग के अंदर सेम डे, चाहे 2 घंटे पहले परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पे बुलाए और सेम डे एक जगह से पेपर सब जगह वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाएं और वहां 10 मिनट पहले उनको अगर पेपर मिल जाता है तो इसके अंदर छापने की, जाने की या आने की, इस तरह का अगर साधन और हमारे को भी आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा ताकि उनको निराशा हाथ नहीं लगे और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। मेरा ऐसा मानना है। चलिए अनिल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में यही था कि पेपर लीक मामले में राजस्थान में बड़ी कार्रवाई हुई है और एक मास्टर साहब भी इसके मास्टरमाइंड पाए गए हैं। मनोरंजन भारती को फिलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी।